हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई नो दैट यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन. So student, welcome back in Hindi class and my YouTube channel which name is Knowledge World. Yes, so today we are again here for the our chapter which is going on in last video and the name was Chandrasekhar Azad. हम इस चैप्टर में मौखिक क्वेश्चन आंसर्स तक कर चुके थे. उसके बाद हमने लिखित क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं. And today we will do the book exercise. So are you ready guys? Yes, you all are ready. चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज. ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफ फिर से ले लेती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसे महान वीर कहे क्रांतिकारी, भारत माता के ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को अपने मरते दम तक निभाया. यहाँ तक कि अंग्रेजों को इतना खौफ उनके मन में बिठा दिया, अंग्रेजों के मन में, कि वो उन्हें छूने तक की भी हिम्मत नहीं कर पाए थे मरने के बाद भी. और इतना साहस कि एक छोटे से बच्चा, जब वो छोटे थे तभी उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने किस तरह से बड़े ही बहादुरी के साथ जो है रिप्लाई किए थे, अपने उत्तर दिए थे. तो ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद उन्हीं के एक और साथी जिसका नाम मनमथनाथ गुप्त था, जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं प्लस वो क्रांतिकारी भी थे. और काकोरी जो रेल घटना हुई, उस घटना में उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई, अपना साथ दिया. तो कहीं ना कहीं उनका भी देश को आजाद कराने में योगदान रहा. तो हमने इन दो वीरों की कहानी इसमें पढ़ी थी. आज हम इसमें बुक एक्सरसाइज को करेंगे. सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें, वो रहेगा हमारा सही गलत को लेकर. तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि पाठ के अनुसार बताना है हमें कि ये जो वाक्य दिए गए हैं ये सही है या फिर गलत है. चलिए पहला देख लेते हैं. चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट को अपना घर जेल खाना बताया. बताइए आप लोग कि मजिस्ट्रेट ने जब पूछा था कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है और आपका घर कहाँ है, ये तीन प्रश्न पूछे थे. और तीनों ही प्रश्नों का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही धैर्य, हिम्मत और बहादुरी के साथ दिया था. तो पहला प्रश्न था आपका नाम क्या है. तो चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था? कमेंट करेंगे? यस, वेरी गुड. कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करके बताना. ओके, चलिए अभी फिलहाल मैं बता रही हूँ आपको कि चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था? आजाद बताया था. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपके पिता का क्या नाम है. तब उन्होंने बताया कि मेरे पिता का नाम, यस वेरी गुड, स्वाधीनता है. ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि आपका घर कहाँ है. तो उन्होंने अपना आंसर बताया था जेल खाना. और उसी के बेस पर ये क्वेश्चन था कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना घर कहाँ बताया था? जेल खाना बताया था. तो ये सही हो जाएगा हमारा सेंटेंस. आज हम कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज. पहला प्रश्न हमारा सही गलत को लेकर है. ये बताना है हमें इसमें कि ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत. तो पहला सेंटेंस तो हो गया हमारा सही. ठीक है, ये लीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. सन 1925, आपको सन याद रखना है, डेट याद रखनी है. 1925 में रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था. अब आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत. क्या 1925 में ही ये सरकारी खजाना लूटा गया था या फिर कोई और डेट थी? याद आया? यस, ये 1925 ही था जब सरकारी ट्रेन को रोककर एक जो खजाना लूटा गया था, वो सन 1925 की ही बात है. तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है. उसके बाद अगले सेंटेंस की बात करते हैं. काकोरी कांड. देखो बुक में कांड लिखा हुआ है इसलिए बार बार मुझे कांड बोलना पड़ता है, बट ये कांड शब्द इस पर सूट नहीं करता है. ठीक है. के बाद चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार कर लिए गए. अब आप बताइए कि क्या चंद्रशेखर आजाद कभी गिरफ्तार हुए थे? काकोरी घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया?
जी नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो प्रसिद्ध ही इसलिए है कि मरते दम तक जो अंग्रेज थे वो उन्हें पकड़ नहीं पाए, जीते जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ये सेंटेंस है ये हो गया हमारा गलत, ये है हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, सूचना पाकर नॉट बावर अल्फ्रेड पार्क पहुंचा था। कौन पहुंचा था? डायर पहुंचा था या नॉट बावर पहुंचा था? यस, नॉट बावर पहुंचा। ठीक है, जब दो सैनिक, आपने याद किया होगा, दो सैनिक जा रहे थे और उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर अपने एक साथी के साथ और वहां बैठा हुआ है अल्फ्रेड पार्क में, तो उन्होंने जाकर किसको सूचना दी थी? नॉट बावर को। और फिर नॉट बावर जो है अपने और सैनिकों को लेकर वहां अल्फ्रेड पार्क में जमा हो जाते हैं। तो फिर ये जो सेंटेंस हो गया ये हो गया हमारा सही। नेक्स्ट की बात करते हैं, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी। क्या ये सही है? चंद्रशेखर को गोली अंग्रेजों ने मारी थी? जी नहीं, चंद्रशेखर तो वो महान हस्ती थे, जब उन्हें लगने लगा कि भाई अब गोलियां खत्म होने वाली है और अब मैं अंग्रेजों की पकड़ में आ सकता हूं, तो फिर उन्होंने अंतिम गोली से खुद को ही शूट कर लिया था। तो ये हो गया हमारा गलत। लास्ट पार्ट था हमारा सही गलत का, तो ये जाएगा गलत में। तो ये थे हमारे सही गलत के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि मेरे करने से पहले ही आप सबने इनके आंसर्स अपने आप से कर लिए होंगे। आई नो दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्यूट ऑल्सो। वी आर मिसिंग यू स्टूडेंट्स इन स्कूल, बट पता नहीं कब स्कूल ओपन होंगे और हम सब कब फिर से मिलेंगे, पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ऐसा होगा, है ना? आप लोग भी स्कूल मिस कर रहे होंगे ना? यस। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न जो है ना वो है हमारा प्रत्यय से संबंधित। प्रत्यय होते क्या है? ठीक है, प्रत्यय को पहले आप समझ लीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। शब्द के साथ मैंने एक और वर्ड यूज किया, शब्दांश, यानी शब्द के अंश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं ये। ठीक है, तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। जैसे लिखना प्लस इत, तो ये शब्द बनता है लिखित। ठीक है, ये बनेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखना मूल शब्द था, लेकिन हमने प्रत्यय लगाया, शब्दांश एक जोड़ा, इत प्रत्यय लगाया। ये कुछ प्रत्यय होते हैं, जब आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे जब इनके बारे में और डिटेल में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि लास्ट में लगाया जाता है किसी भी शब्द के। ठीक है, अगर पहले लगा देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई शब्द लिया, जैसे मैंने लिखा मर शब्द ले लिया। ठीक है, अब मर के सामने मैंने आ शब्दांश लगाया, तो ये शब्द बन गया अमर। तो ये जो आगे लगा ना, इसको तो हम कहते हैं उपसर्ग। इंग्लिश में से सफिक्स बोलते हैं। और अगर पीछे हम लगा रहे हैं तो वो कहलाता है प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यय आपके आए हैं तो आपको प्रत्यय में याद रखना है कि प्रत्यय लगता कहाँ है, आगे या पीछे। तो शब्द के पीछे लगेगा, इतनी बात याद रहेगी ना कि प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। ठीक है, तो वे कुछ शब्दों के अंत में, जैसे ईय हो गया, ई हो गया, इत हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ऐसे कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं और फिर उससे एक नया शब्द बन जाता है। इन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे भारतीय, भारत शब्द है, उसके साथ मैंने ईय प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया भारतीय। ठीक है, ऐसे ही समान शब्द मैंने लिया, समान के साथ मैंने ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा समानता। तो आपको ध्यान, सबसे मेन जो चीज है इसमें ये रखना है कि प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे प्रत्यय दिए हैं इसमें दो प्रत्यय हमें करने हैं। एक तो ईय प्रत्यय दिया है और एक बड़ी ई जो है ये प्रत्यय के रूप में हमें यूज करनी है।
इत दिया है आपके, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे इनसे हम नए शब्द बनाएंगे। जैसे पहला दिया घोषणा प्लस इत, घोषणा शब्द है मूल और इसके साथ इत प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा घोषित। इत प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बना, ये घोषित शब्द बना। उसके बाद अगला शब्द जो है वो है स्थापना। स्थापना के साथ जब हमने इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा हमारा स्थापित। और अगला जो शब्द है वो है अर्पण। अर्पण शब्द के साथ जब हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा अर्पित। इस तरीके से ये 3 शब्द हमने नए बनाए जो इत प्रत्यय से बने हैं। मूल शब्द था घोषणा, घोषणा में इत प्रत्यय लगाया तो घोषित बना। स्थापना मूल शब्द था, इत प्रत्यय लगाया स्थापित बना। मूल शब्द अर्पण, इत प्रत्यय और शब्द बन गया अर्पित। आगे ईप से भी हमें ऐसे ही कुछ नए शब्द बनाने हैं। देखिए पहला शब्द दिया है बेहोश और उसके बाद फिर ई प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन जाएगा, बेहोशी। उसके बाद है आजाद। आजाद शब्द के साथ जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बना, आजादी। और लास्ट वन इज गिरफ्तार। मूल शब्द है गिरफ्तार और गिरफ्तार में ई प्रत्यय लगाया हमने तो शब्द बनेगा गिरफ्तारी। ये बन गया हमारा गिरफ्तारी शब्द। देखिए बेहोश मूल शब्द, ई प्रत्यय बेहोशी बना। आजाद मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगाने से आजादी बना। ऐसे ही गिरफ्तार मूल शब्द है, ई प्रत्यय हमने लगाया तो शब्द बन गया गिरफ्तारी। तो ये हमारे हो गए प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें शुद्ध करना है। इनको हम वर्तनी भी कहते हैं कि हमें शब्दों को शुद्ध करके लिखना होता है, उन्हें हम वर्तनी कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए शब्द शुद्ध कैसे होगा। सबसे पहले हमारा प्रोनाउंसिएशन राइट होना चाहिए, तभी हम किसी भी शब्द को सही तरीके से लिख पाएंगे। अगर हम बोलेंगे किसी शब्द को गलत तो फिर गलत ही लिखेंगे। अब मान लीजिए मैंने शब्द नहीं बोलकर शब्द बोला तो फिर मैं बै पूरा लिखूंगी, है ना। लेकिन शब्द होता है ना कि शब्द, तो शब्द बोला तो बै आधा आएगा। इसी तरीके से यहाँ कुछ और शब्द दिए हैं, उनको हमें लिखना है। पहला शब्द दिया है नम्रता। अब नम्रता शब्द है तो मैं के अंदर से रै निकलेगा और इस तरीके से ये लिखा जाएगा नम्रता। अब मुझे क्या बताएंगे ये कौन सा रै है, ये पदेन रै है या फिर रेफ है? यस वेरी गुड, ये पदेन है क्योंकि पैरों में लगा है और पदेन रै पूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विख्यात शब्द है लेकिन यहाँ दिया गया विख्यात, तो विख्यात को कैसे लिखेंगे, वी हो जाएगा ख आधा और ये हो गया हमारा विख्यात शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है कार्यक्रम। अगला शब्द क्या है, कार्यक्रम। कार्य और फिर क्रम, क्रम में फिर से पदेन रै आएगा और इस तरह से लिखा जाएगा कार्यक्रम। अगला अगर शब्द लेते हैं तो अगला शब्द हमारा सूचना शब्द है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना। सूचना कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है सूचना। तो सूचना में बड़ी यू की मात्रा आती है। और अगला शब्द है गोलियां। देखो बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी हम कोई सिंगुलर वर्ड लेते हैं और जिस उसमें लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है, जैसे एक वचन है ना गोली, अब इसमें लास्ट में एक वचन में बड़ी की मात्रा है, तो जब भी हम इससे बहुवचन बनाएंगे तो जो ये छोटी बड़ी की मात्रा थी ये छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से लिखा जाता है शब्द गोलियां। यही शब्द हमारा है, हमें इसे शुद्ध करके लिखना है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा गोलियां। छोटी की मात्रा आएगी, जबकि इसमें कौन सी दी हुई है, बड़ी की मात्रा दी गई है। लास्ट शब्द है हमारा अधिकारी। अधिकारी
अधि, देखो जल्दी बोल रहा है, इसका मतलब अधि पे कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा। और कारी, तो शब्द हो गया अधिकारी। आए समझ में सारे शब्द? यस, सबको समझ आ गए है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए गए और उन वाक्यों में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। अब हमें पता करना है कि वो अंडरलाइन वर्ड जो है वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, यानी शब्द का कौन सा वो रूप है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम्हारा शब्द अंडरलाइन है। अब तुम्हारा शब्द क्या होता है? यस, तुम्हारा शब्द होता है सर्वनाम। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। और इसका कै पार्ट हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द है तुम्हारा। तुम्हारा, मेरा, हमारा, तुम, तुझे, मैं, मुझे, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। उसके बाद है इसे 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। 15 शब्द को अंडरलाइन किया गया। अब 15 शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है किसकी, ये विशेषता बता रहा है बेंत की। तो ये शब्द हो गया विशेषण। और ये कौन सा विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि संख्या बता रहा है। ठीक है, उसके बाद नॉट बावर अल्फ्रेड पार्क पहुंचा। पहुंचा शब्द को अंडरलाइन किया गया है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि क्रिया की पहचान क्या होती है कि मोस्टली जो है क्रिया लास्ट में आती है। यहाँ भी पहुंचा जो है ये क्रिया शब्द है और देखिए ये लास्ट में भी आया है। भाई पहुंचना क्या है, किसी काम का होना, तो फिर क्रिया। अगला जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद को अंडरलाइन किया गया। इलाहाबाद एक जगह का नाम है और जगह भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। तो ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा में भी अगर बात करें तो कौन सी संज्ञा होगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर शहर का नाम हमें दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा अंत तक निभाई। निभाई शब्द पूछा गया और देखिए लास्ट में आ रहा है तो कौन सा, निभाना। निभाना क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, क्रिया शब्द है। उसके बाद है आजाद वहीं डटे रहे। वही शब्द है, वही शब्द जो है देखो डटे रहने यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए वही शब्द हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया है, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की जो शब्द विशेषता बताएंगे वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसके बाद है उसने इसकी सूचना तुरंत नॉट बावर को दी। कैसे दी सूचना, तुरंत दी। तो तुरंत शब्द भी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कब दी, तुरंत दी। तो ये शब्द भी हमारा जाएगा क्रिया विशेषण में। क्या है, ये भी क्रिया विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट है उन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली। अंतिम शब्द पूछा, गोली की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो क्या होंगे, वो होंगे विशेषण। तो ये हो गया हमारा विशेषण। नेक्स्ट है उनकी प्रतिमा अल्फ्रेड पार्क में लगी हुई है। अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड एक जगह का नाम, एक पार्क का नाम हो गया। तो नाम जहां भी होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा संज्ञा शब्द। और संज्ञा भी कौन सी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है वे गिरफ्तारी से बचते रहे। गिरफ्तारी शब्द देखो बच्चों संज्ञा शब्द है और भाववाचक संज्ञा, तो ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि ये कौन कौन से शब्द के रूप है, कोई संज्ञा निकला, कोई सर्वनाम, कोई विशेषण, कोई क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न में हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 5 जो है मैं यहाँ कर रही हूँ। इस प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि सही ऑप्शन हमें चूज करना है। पहला है जिंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जिंदा, जो जीवित है वो जिंदा है, लेकिन जो जिंदा नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाएगा मुर्दा। तो विलोम शब्द हो गया जिंदा का मुर्दा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें
तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द एकवचन रूप में है। उनका साथी तुरंत भाग निकला, एक साथी भाग निकला, ठीक है, तो एक वचन हो गया। आजादी के साथी उन पर भरोसा करते थे, यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत सारे साथी थे और वे सभी उन पर भरोसा करते थे, तो ये बहुवचन है। वे साथियों के संग हंसी मजाक भी करते थे, साथियों शब्द तो वैसे ही बहुवचन है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट होगा। वे उनका साथी तुरंत भाग निकला, ये वाला राइट ऑप्शन है। और लास्ट है, इस वाक्य की क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो भूतकाल में देखो, युवराज भारत आने वाले थे, युवराज को भारत आना था, और युवराज भारत आएंगे, युवराज भारत आएंगे, ये भविष्य काल का वाक्य है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा MCQs वाला प्रश्न, जिसमें पहले प्रश्न में पूछा गया था कि जिंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो हो गया मुर्दा। उसके बाद हमसे पूछा गया था एक वचन हमें फाइंड करना था, तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था काल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, भविष्य काल वाला। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। एक बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेट करने वाला चैप्टर हमने पढ़ा। देशभक्त का जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना आती है ना। तो हमें ऐसे चैप्टर्स को बहुत बहुत मन से पढ़ना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता चल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। और अगर आपको ये चैप्टर, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।